यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी पर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे पर पहले पड़ाव पर पहुंचे अबू धाबी। यूएई के अबू धाबी में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। भारत और यूएई के बीच ऊर्जा और रक्षा सौदे पर समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई और हॉर्मुज को प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की और कहा है कि यूएई ने कठिन हालात में संयम बरता है। यूएई के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर ऊर्जा और रक्षा सौदों पर दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि जल्द शांति हो, हॉर्मुज जल्द खोला जाना चाहिए, ये उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा यूएई पर हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। पीएम ने कहा कि मुश्किल समय में भारत अपने मित्र देश यूएई के साथ खड़ा है। भारत जल्दी शांति चाहता है। गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गजाली, न केवल ऊर्जा क्षेत्र पर समझौते हुए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज के लिए समझौते हुए, एलएनजी की सप्लाई के लिए समझौता हुआ, शिप के मरम्मत के लिए भारत में एक जगह पर दोनों के बीच मरम्मत को लेकर कामकाज के लिए समझौता हुआ और सबसे बड़ा समझौता $5 अरब के विदेशी निवेश का भी है। और उससे बड़ा भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है डिफेंस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है क्योंकि ये खबरों में तो था ही और हम सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और इजराइल यूएस की लड़ाई, इन सब के बीच तेल का और गैस का इंडिया ना पहुंच पाना या सेफली समुंदर से जहाज़ों का ना क्रॉस करना, वो मुद्दे तो थे ही जिन पर बातचीत होती। यूएई जो है एलपीजी सप्लायर भी है बहुत बड़ा। इंडिया के 40% एलपीजी यूएई से आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे जंग में एक और जो कह सकते हैं ग्रुपिंग उभर कर सामने आया था, वो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का था। और वैसे ग्रुपिंग को काउंटर करने के लिए ये खबर आ रही थी कि शायद भारत और यूएई के इस दौरे में, प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कोई डिफेंस का समझौता होता है या नहीं। और इन सब निवेश और एनर्जी के समझौतों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप जो की घोषणा जो हुई है, जिसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में ये बात साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट के एक देश के साथ जो बहुत पावरफुल देश है, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए हैं जब यूएई ओपेक ग्रुप से भी बाहर हुआ है, जो तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं उस ग्रुपिंग से भी बाहर हुआ है। और मिडिल ईस्ट में एक ये बात चल रही है कि किस तरह से कुछ कंट्रीज जो है प्रो ईरान हो रहे हैं और कुछ एंटी ईरान हो रहे हैं। प्रो ईरान देशों में कतर को देखा जा रहा है, जिसने सबसे पहले शांति स्थापित कर ली इस पूरे लड़ाई झगड़े में। सऊदी अरब की तरफ से भी ऐसा इंडिकेशन दिया गया कि वो ईरान पे कोई हमला नहीं करना चाहता। बहरीन और कुवैत ऐसे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला किया है, यूएई पर भी ईरान ने हमला किया है, और ये दोनों देश यूएई की तरफ टिल्ट होते हुए या झुकते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में डिफेंस एग्रीमेंट यूएई के साथ होना एक बहुत बड़ा संदेश देता है मिडिल ईस्ट के अंदर कि भारत ने वहां पर भी अपना एक पार्टनर ढूंढ लिया है। एनर्जी सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने में अभी समय लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं मिल सका कि चीन ईरान को कहकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजाली। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा गजाली के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।